नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां दोकटी थाना प्रभारी ने पत्रकार के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से नाराज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैरिया इकाई ने आकस्मिक बैठक की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैरिया इकाई के अध्यक्ष सुधीर सिंह के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पत्रकार के सवाल पर भड़के थाना प्रभारी ने लाल बालू के संबंध में जानकारी मांगने पर पत्रकार को धमकाया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एसडीएम बैरिया को पत्रक सौंपा और मांग की कि थाना अध्यक्ष को 3 दिन के अंदर यदि निलंबित नहीं किया जाता है तो पत्रकारों के आत्मसम्मान के लिए संघ के 2 सदस्य बैरिया तहसील प्रांगण में 25 जून से अनशन पर बैठेंगे। यह अनशन तब तक चलेगा जब तक कि थाना अध्यक्ष मनोज सिंह का निलंबन नहीं हो जाता। बैठक में सुधीर सिंह, शिवदयाल पांडे मनन, विद्याभूषण चौबे, अखिलेश पाठक, श्रीमंत तिवारी, राजीव, विवेक पांडे, दयाशंकर तिवारी, शशि सिंह, रमेश पांडे, करुणा सिंधु द्विवेदी, प्रभुनाथ सिंह, ओम प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। हमारे संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी पत्रकार शिवदयाल पांडे मनन जी द्वारा दोकटी एसओ से अवैध बालू के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि और बालू के चक्कर में पड़ोगे तो झेल जाओगे। यह बहुत ही निंदनीय है। इसका संघ जो है घोर विरोध करता है। पत्रकारिता में हम लोग आए दिन अधिकारियों से बात करते हैं, उनका वर्जन जानते हैं, लेकिन दोकटी एसओ द्वारा जो कहा गया कि बालू के चक्कर में पड़ोगे तो झेल जाओगे, यह काफ़ी घोर निंदनीय है। हम संघ के द्वारा बैरिया सीओ और बैरिया एसडीएम के मार्फत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग की मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाए दोकटी से, और नहीं होता है तो हम लोग 25 तारीख के बाद जो है बैरिया तहसील में धरना करेंगे और उसके वजह से अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक उनका यहाँ से निलंबन नहीं हो जाता है। 18/6/2021 को लालगंज बाजार में हम गए थे कुछ काम के लिए। कुछ लोगों ने मुझे शिकायत किया कि आप अखबार वाले हैं, यहाँ लाल बालू काफ़ी मात्रा में अवैध तरीके से बिहार के कोयलौर से महुली पुल खुल गया, वहाँ से 70-80 नाव लगी है और सीपुर घाट पे, सती घाट पे गिराया जा रहा है और सुबह 6 बजे में और 9 बजे तक 3 घंटे में सारा बालू इलाके में छोड़ दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है। इस बात की जानकारी के लिए मैंने थाना अध्यक्ष दोकटी मनोज सिंह को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे यही पूछा कि क्या सर लाल बालू चालू हो गया है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, चालू तो नहीं हुआ है। हमने कहा कि नहीं, चालू हो गया, लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चालू नहीं हुआ है। तो तब हमने कहा कि महुली का पीपा पुल खुल गया है, वहाँ से नाव द्वारा बालू आ रही है और क्षेत्र में ट्रैक्टर से भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें कहानी मत सुनाइए, लाल बालू के चक्कर में पड़ेंगे तो झेल जाएंगे। हमें शाक लग गया कि बहुत दिनों से मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी अधिकारी ने इस तरीके का बदतमीजी से मुझे जवाब नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी बैरिया महोदय को और सीओ बैरिया महोदय को फ़ोन करके इसकी फ़ोन पर सूचना शिकायत के तौर पे दिया। शिकायत पे देने के बाद जब ये बात संगठन में हमारे आए तो आज संगठन के सारे पदाधिकारी बैठ करके यहाँ बैरिया डाक बंगले में बैठक किए हैं। अभी हम लोग एक ज्ञापन लेके जा रहे हैं, डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन, उस जगह एसडीएम साहब को और एसपी साहब को संबोधित ज्ञापन सीओ साहब को दिया जाएगा। संगठन की मांग है कि 25 तारीख के पहले मनोज सिंह को निलंबित किया जाए, अन्यथा 25 तारीख से संगठन के 2 सदस्य बैरिया तहसील में अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि इस तरीके की बदतमीजी अखबार वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग सम्मान देना जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम कहीं जाए तो हमें सम्मान मिले। अभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैरिया द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ दैनिक जन संदेश टाइम्स के जो बैरिया के प्रतिनिधि हैं शिवदयाल पांडे उर्फ मनन पांडे जी, दूरभाष द्वारा इंस्पेक्टर साहब से बात किया गया लाल बालू के संबंध में। तो उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार वाले बात की, जैसा कि अवगत कराया गया है। पूर्व में भी बताया जाए कि लाल बालू का हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से परिवहन था, अवैध परिवहन, उसमें हम लोगों ने रोका है, लेकिन जैसा आप लोगों द्वारा बताया गया कि फिर से चालू हो गया है। तो इसमें मेरे हिसाब से थानाध्यक्ष से वार्ता मैं करूंगा, सीओ साहब को भी अवगत कराऊंगा। तो इस चीज़ में कार्रवाई के बजाय जैसा लिखा है धमकी देना, वो सही मुझे वर्तमान में तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा, सीओ साहब से बात करूंगा इस पर। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए इस पर।
3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खाखरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोटी में भारी बोल्डर और मलबा आया है, जिस कारण यहां पर भी राजमार्ग बंद पड़ा है। इसके अलावा हाईवे के कई जगहों पर पुश्ते ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मोटर मार्ग के बेलनी पुल सहित भाड़ाधार नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड, नरकोटा के समीप बंद हो रहे मोटर मार्ग व अगस्त्य मुनि आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा संबंधी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा। बता दें कि भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खाखरा के बीच बंद चल रहे हैं। किसी समय राजमार्ग को खोला तो जा रहा है, लेकिन फिर कुछ देरी में ही पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे राजमार्ग का खुलना मुश्किल हो रहा है। राजमार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही केदारनाथ हाईवे भी भारी वर्षा के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया है और राजमार्ग सोनप्रयाग और नारायण कोटी में बंद चल रहा है। राजमार्गों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। भारी मात्रा व अत्यधिक बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं जनपद के विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी किनारे रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर नजर रखने व नरकोटा में बाधित हो रहे मोटर मार्ग में कार्य कर रहे मजदूरों को सुरक्षा के दृष्टिगत जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को यहां पर फंसे लोगों को खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। रैतौली स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सीमा रावत ने भारी वर्षा के चलते हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तिलवाड़ा से होते हुए अगस्त्य मुनि व विजयनगर में नदी किनारे बसे लोगों को अन्यत्र स्थानों जैसे स्कूलों व आंगनबाड़ी में रहने की व्यवस्था के निर्देश थाना अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्य मुनि को दिए। भागलपुर सुल्तानगंज में हर साल की भांति गंगा दशहरा को लेकर नमामि गंगे बालूघाट के प्रांगण में गंगा महासभा के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। गंगा महाआरती का शुभारंभ बालूघाट गंगा महासभा के अध्यक्ष पंकज यादव ने किया। इस दौरान बनारस तर्ज पर मंत्र उच्चारण के साथ गंगा महाआरती की गई। इस दौरान सभी भक्तों ने मां गंगे के जयकारे लगाते हुए गंगा महाआरती की। इस दौरान युवा राजद नगर अध्यक्ष विशाल कुमार मोदी ने बताया कि गंगा दशहरा के अवसर पर पहली बार बालूघाट में मां गंगा का प्रतिमा बैठाकर महाआरती बालूघाट महासभा के अध्यक्ष द्वारा की गई है। इस दौरान बालूघाट महासभा के सदस्य रंजीत बाबा, बम्बम मिश्रा बाबा, जीवन उपाध्याय, कुंदन फौजी, चंदन गुप्ता, सिंटू यादव, विनीत यादव, विकी कुमार, आदर्श कुमार, आशीष चौधरी, सौरभ कुमार कुंज, मनीष झा, दुखन, कौशल गुप्ता, मुन्नी मलिक सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। शहर में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बद से बदतर हो रही है। देखरेख के अभाव में शौचालयों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 13 से अधिक सार्वजनिक शौचालय हैं। कुछ महीने पहले लॉकडाउन में इन शौचालयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया था। संचालकों को शासन से मेंटेनेंस राशि दी जा रही है। शुल्क मुक्त होने पर कमाई कम होने के कारण संचालक अब मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजन शौचालय की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कई जगह तो शौचालय सिर्फ नाम का रह गया है, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। खासकर श्रमिक वार्डों के शौचालय की स्थिति काफी खराब है। शहर में पहले सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के लिए 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक देना पड़ता था। कोरोना काल के लॉकडाउन में इनका निःशुल्क उपयोग किया जा रहा है। कई शौचालय के दरवाजे टाइल्स तक टूट चुके हैं। कई जगहों पर पानी का अभाव है, जिस कारण इनमें ताले जड़ दिए गए हैं। कई जगहों के शौचालय में जाने के बदले लोग बाहर शौच जाना पसंद करते हैं। दरवाजे कुंडी तक गायब है। कुछ जगह तो लोग शौचालय का इस्तेमाल वाहन रखने में कर रहे हैं। शौचालयों में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। नगर पालिका ध्यान देती तो सभी शौचालयों में सफाई होती, लेकिन उदासीनता के कारण आज यह हालत है। कई जगहों के शौचालय अत्यंत खराब हो चुके हैं। इन्हें मरम्मत कराने पर ही उपयोग के लायक हो सकते हैं। वो सार्वजनिक जो शौचालय है ना, वहाँ गंदगी है, साफ सफाई नहीं है और साइकिल वाइकिल खड़ा करके स्टोर रूम जैसे हो गया है।
सब बदबू इधर उधर सब परेशान है लोग। वहाँ शौचालय है, जो शौचालय में साफ सफाई नहीं है, हम लोग वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं, मतलब परेशानी होता है हम लोग को, हम लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ के सार्वजनिक शौचालय में बहुत ही गंदगी, कभी कभी नल से पानी भी नहीं आता और यहाँ के पार्षद को बोलने के बावजूद वह ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ बहुत ही गंदगी रहता है और कुछ लोग यहाँ गुटखा खा के भी थूक देते हैं। इस कारण से भी बहुत गंदगी और टाइल्स भी गंदा ही रहता है। मिर्जापुर विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विंध्यवासिनी धाम में आज रविवार उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक पंडा को पुलिस द्वारा जबरदस्त पिटाई की गई, जिससे पंडा पुरोहितों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रविवार को मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन की लंबी लाइन में एक पंडा द्वारा बीच से ही अपने यजमानों को ले जाने की वजह से उक्त विवाद हुआ। वहीं पंडा का आरोप है कि पुलिस द्वारा अपने चहेते को बेहिचक दर्शन करने ले जा रहा था। वह वीकेंड लॉकडाउन में जमकर उड़ रही हैं लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन, जिसके कारण पंडा एवं पुलिस में हो रही है भिड़ंत। बताया जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली पंडा जो पुलिस के ऊपर प्रभाव रखते हैं, अपने श्रद्धालुओं को जबरदस्ती मंदिर में दर्शन करवाते हैं, जिसको देखकर अन्य पंडा भी अपने श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं, जिसको पुलिस रोकने लगती है। पुलिस की इसी दोहरी नीति की वजह से वाद विवाद एवं मारपीट की घटना कारित हो जाती है। आज रविवार को गंगा दशहरा होने के कारण विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए मनाही थी। पर कुछ दबंग पंडा जो पुलिस पर अपना प्रभाव जमाए हैं, जिससे अन्य पंडा भी अपने श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने हेतु मंदिर में ले जाने लगे, जिसको लेकर पुलिस वालों ने एक पंडा की पिटाई कर दी, जिससे धाम में हंगामा मच गया। मौके पर पुलिस बल इकट्ठा किया गया। पंडा पुरोहितों लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले ही कुछ लोगों के दबाव में आकर श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने दे रहे हैं। यदि वह ऐसा ना करें, सबके साथ एक समान बर्ताव करें, तो लड़ाई झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन पुलिस की यह दोहरी नीति झगड़े को जन्म दे रही है। अगर वीकेंड लॉकडाउन का नियम बना है तो मंदिर में किसी को नहीं जाने देना चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।